अगर हम बात करेंगे वुड्स अपक्रिया के बारे में, तो यह एक ऐसी अपक्रिया है जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे कितनी बार परीक्षा में आ चुका है, तो 2020 के एग्ज़ाम में आया है आपका ये, 2022 के एग्ज़ाम में आपका यह 3 बार आ चुका है, और 2023 के एग्ज़ाम में आपका कितनी बार आ चुका है, आपका 3 बार आ चुका है। तो 2024 के एग्ज़ाम में जो हुआ है तो उसमें भी आया हुआ है, और 2025 के एग्ज़ाम के लिए अपक्रिया आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अगर इस अपक्रिया की बात करें कि ये आप किस चैप्टर से है, तो ये आपका हेलो एल्केन के चैप्टर में इस अपक्रिया के बारे में समझाया जाता है। अगर इस अपक्रिया की बात करें तो है क्या आपका, अगर एल्किल हैलाइड की अपक्रिया हम किसके साथ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ क्रिया कराते हैं, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, एल्किन प्राप्त होता है। क्या है आपका, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया कराते हैं किसके साथ में, आपका शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, आपका एल्केन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है, आपकी वुड्स अपक्रिया कहलाती है। अगर हम बात करेंगे एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होता है, एक आपका कॉमन फार्मूला दिखाया जाता है, तो आर एक्स, इसको क्या कहा जाता है, आर एक्स कहा जाता है। यानी एल्किल हैलाइड को क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं, आर एक्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, इसकी अपक्रिया किसके साथ कराना है, सोडियम धातु के साथ कराना है। हम सोडियम के कितने मॉलिक्यूल यूज करेंगे, आपके 2 मॉलिक्यूल यूज किया जाएगा आपका। अच्छा, एल्किल हैलाइड कितने मॉलिक्यूल यूज किए जाएंगे, आपके 2 यूज किए जाएंगे। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आपका, इसकी रिएक्शन किसके उपस्थिति में कराते हैं, ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। और ईथर कैसा होना चाहिए आपका, ड्राई ईथर की उपस्थिति, यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर आपका एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होगा, आपका एल्केन। यानी आर आर क्या कहलाता है आपका, ये एल्केन कहलाता है। ये क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको एल्केन प्राप्त होगा। निकलेगा क्या साथ में, आपका 2NaX प्राप्त होता है आपका। ठीक है, अगर हम कहेंगे एग्जाम्पल फॉर्म में देखा जाए, हमें जैसे हम जानते हैं कि आर के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, आर के स्थान पर हम आपका CH3 का प्रयोग कर सकते हैं, C2H5 का प्रयोग कर सकते हैं, C3H7 का प्रयोग कर सकते हैं, C4 आपका H आपका 9 का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप बहुत सारे क्या एल्किल समूहों का इसकी जगह पर प्रयोग किया जाता है आपका। अगर वहीं बात करेंगे हैलोजन, एक्स के स्थान पे क्या आता है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं हैलोजन या हैलाइड समूह कहा जाता है। इस हैलाइड समूह के स्थान पे क्या आता है आपका, आप फ्लोरीन यूज कर सकते हैं, क्लोरीन यूज किया जा सकता है, ब्रोमीन यूज कर सकते हैं, या फिर हम आयोडीन का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखें तो इस एग्जाम्पल को अगर हम समझना चाहें, एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं आपको। जैसे अगर हम कहें कि हम CH3Cl, इसका नाम क्या है, इसको पढ़ते हैं मेथिल क्लोराइड। अगर मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया किसके साथ कराएंगे, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं। अब एल्किल जो मेथिल क्लोराइड है, अगर इसके हम 2 मॉलिक्यूल लें, कैसे ले सकते हैं, इस तरह से लिखते हैं CH3। अगर हम इसकी यहाँ पे क्रिया कराते हैं तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका NaCl निकल जाएगा। और कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे, आप 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे। और जो ऐड होगा कंपाउंड वो क्या बन जाएगा, आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और निकलेगा क्या, आपका 2NaCl कंपाउंड फॉर्म में आपका निकल जाता है। यहाँ पे जो CH3 इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं एथेन। इसका नाम क्या है, आपका एथेन नाम है। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या आ सकता है आपका, इसको C2H6 के पदों में भी इसको लिखा जाता है आपका।